गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम आपके लिए कुछ और डाउट्स लेके आए हैं जो कि सिर्फ व सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है, वो भी वॉल्यूम क्यूब और क्यूबॉइड का। तो अगर आपको भी डाउट्स आता है तो ये डाउट सेशन एक बार कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपको ये डाउट्स कभी नहीं आने वाला है, आई प्रॉमिस टू यू। और अगर आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइवेशन नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन करना होता है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ पूछा होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए और लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4a²। ओके, अच्छा इस हिसाब से हमें a चाहिए और a यहाँ पे है साइड, और हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बच्चों, 512 सेंटीमीटर का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर का क्यूब, और यहाँ पे साइड क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब रूट अंडर 512 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। जहां पे हमारे पास साइड अब आ चुका है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास साइड जो है वो क्या है बच्चों 8, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 64, और 64 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 एंड 2 कैरी 6 6 जा 36 एंड 2 38, 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया अब आ गया। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया था 1 मिनट पहले। क्या होता है, रिमाइंड हुआ, ये होता है 4a²। 4a², तो 4 इंटू ए है हमारे पास 8, और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 64, 4 4 जा 16, 1 कैरी 6 4 जा 24 एंड 1 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों चीज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट है आपके पास, मान के चलिए ये पेन है, ठीक है, इसे मैं पिघला के एक बॉल बनाता हूं, तो एक ही चीज सेम रहेगा, उसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही जो मेटल बनाऊंगा मैं इससे उसका वॉल्यूम होगा। ओके, इस हिसाब से वॉल्यूम क्या क्या वॉल्यूम ध्यान में रखना। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू 3 स्मॉलर क्यूब। क्या कह रहा है बच्चों, तो हमें एक मेटल है क्यूब, ठीक है, मान के चलिए एक इतना बड़ा एक मेटल है जिससे हमें छोटे छोटे मेटल बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो क्यूब है उसका साइड है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर उसका हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम हो जाएगा, सेम होता ही है क्योंकि क्यूब का। तो इस हिसाब से मेरे को इसी से 3 छोटे छोटे बनाने हैं, इतने बड़े बड़े मेरे को बनाने हैं। अब इक्वल साइज नहीं है, क्यों, क्योंकि एक का है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा उससे भी छोटा है, दूसरा इतना सा है, ठीक है बच्चों, उसका है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि तीसरा जो बनेगा, तीसरा जो क्यूब बनेगा उसका कितना होगा, ये हमें बताना है। अब इसको पिघला के मैंने इन तीनों को बनाया, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा इस बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, नहीं होता, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब इसका जो बड़ा वाला है, जो जिसे मैं पिघलाऊंगा, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? 6 का क्यूब, 6 सेंटीमीटर का क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर का क्यूब। गॉट इट? चलिए, अब हमारे पास इसकी वॉल्यूम तो आ गई है। मान लेते हैं कि इसका जो साइड रहा होगा वो एक्स रहा होगा। लेट द एज ऑफ स्मॉलर, लेट द एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब वी एक्स। क्या मान लिया कि इसका जो स्मॉलर क्यूब का जो एज है वो है एक्स। इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं तो एक्स का क्यूब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड का सम कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब के बराबर। 3 स्मॉलर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर मेटल, जो कि बड़ा है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। अगले भी क्लास का नया सेमेस्टर हम लाने वाले, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। और बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या करना है, बहुत ही सरल तरीके से देखिए। इसका क्यूब निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब, प्लस कर देंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 3 का क्यूब, और x वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो x का क्यूब, एंड बिगर जो मेटल है उसका वॉल्यूम है 216। 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 125। 3 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 927 प्लस x का क्यूब इक्वल टू 216। x का क्यूब इक्वल टू 216, इधर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 25 50 और 2 52, 152। 216 में से अगर मैं 152 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 और ये 6, 64। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 64, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यूब रूट 64। ओके, अब 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4। जो उसका जो छोटे वाले का जो एज रहा होगा, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा? एज ऑफ स्मॉलर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ मेटल ब्लॉक आर 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब ऑफ एज 30 सेंटीमीटर। देखिए, एक बड़ा सा क्यूब है, क्या है? क्यूबॉइड है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। उसे मैं पिघला के एक क्यूब बनाऊंगा। ठीक है, एक नहीं, क्यूब बनाऊंगा, कुछ क्यूब। ठीक है, जिसका जो एज होगा वो 30 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि उसमें कितने सारे क्यूब बन जाएंगे, है ना? अच्छा, अब एक बात बताइए कि आपके पास इतना बड़ा एक ईंट, इतना बड़ा क्या है? क्यूब, कोई भी एक मेटल है, उसे पिघला के मैं बना रहा हूं। तो जितना भी मैं क्यूब बनाऊंगा उस क्यूबॉइड से, उन सभी का जो वो होगा वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बच्चों? या फिर वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर होगा। सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर का क्यूब। अब मेरे को निकालना है कि कितने क्यूब बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक, अगर मैं उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा कि कितने फॉर्म होंगे। यस और नो? चलिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं ताकि आपको सरल तरीके से समझ में आए। एक बात बताना,
एक ईंट है जिसका वॉल्यूम है 10, ठीक है, उससे आप एक दूसरा ईंट बनाते हैं जिसका वॉल्यूम है 5, तो उस वॉल्यूम में कितने क्यूब बन जाएंगे? तो डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 2, उस ईंट से 2 ईंट बन जाएंगे, है ना? आ रहा है समझ में? इसलिए हमने इसे डिवाइड किया। ओके, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक कितना है? 120 इंटू 90 इंटू 75 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन में 30 इंटू 30 इंटू 30। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 10। ओके, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 150, और 150 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन में 10। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करो यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए 30 आ गया, तो नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म बाय मेटल ब्लॉक इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही इजी है, बहुत ही सरल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल क्यूब ऑफ एज 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। 9 सेंटीमीटर का जो क्यूब है उसे मैं पिघलाऊंगा एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब, और उसे पिघला के 3 छोटे छोटे क्यूब में बदल दूंगा। इफ द एज ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ स्मॉलर थर्ड। सेम एज दिस, डू दिस। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे आपको कर देता हूं क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझा है। वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब क्या हो जाएगा? नाइन का क्यूब कितना आ जाएगा? 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 क्यूब। ओके, अब मेरे को क्या पूछने का है? देखिए मान लेता हूं कि जो स्मॉलर क्यूब है उसका एज क्या होगा? x होगा। लेट द एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब वी x। मान लिया कि x है, और जैसा कि इसमें कहा था कि जो बड़ा वाला वॉल्यूम, जो बड़ा वाला क्यूब रहा होगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा इन छोटे वालों के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। मेटल ही मान लीजिए, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा? एक तो आपका हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस किसका क्यूब हो जाएगा? x का क्यूब, और इक्वल हो जाएगा 7 to 9 के। 6 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 216, 8 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 512, एंड x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब 7 to 9। इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों जल्दी से। 6 2 8 और 2 और 5 2 7। x का क्यूब 7 to 9, x की वैल्यू, x की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 to 9 माइनस 7 to 8, तो कितनी आ गई बच्चों? 1। x का जो क्यूब है और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो रूट में, क्यूब रूट में 1, तो वैल्यू आ गई 1। जो आपका नया एज बनेगा, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके लिए ये बाद में भी हेल्पफुल रह सके और आप बार बार इधर उधर ना भटके। चलिए ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और एक कॉपी खोल के बैठ जाया करिए जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तब, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नोट डाउन कर लेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।